देखो, hello students, this is class 11th physics and we are doing chapter 4 motion in a straight plane, motion in a plane. Okay, our today's topic is triangle law, vector addition. This is very important topic and we have to drive it also beta. This law is used to add vector because we know that we can't add vectors directly like scalars, like I am saying 4i प्लस 2j। तो बेटा हम इन नंबर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकती बिकॉज मैग्नीट्यूड को तो हम ऐड कर सकते हैं 6, बट i प्लस जे क्या होगा, क्लियर। तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी लॉ है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें कुछ वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम कौन सी लॉ को फॉलो करेंगे, हम करेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ये लॉ क्या कहती है, तो अब आपको पता है बेटा, हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है और ये हमारा डायरेक्शन के लिए होता है। कंप्लीट किसको शो करेगा, एक वेक्टर को शो करेगा। अब ये क्या कह रहा है बेटा, इट स्टेट्स दैट इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, अगर इनको हम सेम ऑर्डर में लेते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, रिप्रेजेंट टू वेक्टर, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, जो आपकी थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, represent their result। ओके, इसको कुछ आप ऐसे समझो बेटा। ओके, तो अब हम इसका एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एनालिटिकल मेथड, मतलब मैथमेटिकली फॉर्मेशन यूज करेंगे, मेथड। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि डेफिनेशन क्या कह रही है। किस लिए यूज करेंगे हम एनालिटिकल मेथड, टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिकल एक मैथमेटिकली मेथड यूज करते हो। बेटा ये क्या कह रहा है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, उसको हम सेम ऑर्डर में लेते हैं। सपोज करो एक साइड मैंने ये ले ली, ठीक है, और एक साइड हमने ये ले ली, सेम ऑर्डर में है। देखो ये आप, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये होता है हेड, ये वाला जो हिस्सा होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टेल। तो ये देखो आप, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। तो जब हम ऐड करते हैं तो आपको पता है हेड में टेल ऐड होती है हमेशा। तो देखो बेटा, ये हेड और ये मैंने इसका टेल मैच कर दिया, तो ये हमारे पास मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है। तो ये जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं बेटा, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, टेल में टेल ऐड करते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आर, रिजल्टेंट आ जाएगा। और ये आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ आ गया बेटा आपको। सो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं दो साइड्स को एक ऑर्डर में लेती हूँ तो जो थर्ड साइड होगी वो उसके अपोजिट होगी। देखो इन दोनों के अपोजिट है ना, ठीक है, और इसी रिजल्टेंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, कोई भी दो वेक्टर ले लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे और तब हम उसको मैथमेटिकली टर्म्स को यूज करते हुए उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं बेटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करेंगे, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसको हम निकाल के देखेंगे कि हाउ वी कैन सोल्व इट। सो हम ले लेते हैं दो वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है। ये मान लो मैंने वेक्टर ए लिया एंड ये दिस इज हेड, दिस इज टेल, एंड वी नो दैट व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स देन हेड टेल। आपको रूल याद रखना अपनी मेमोरी में, ठीक है। और ये आपका वेक्टर, ये मैंने माना वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या आपका रिजल्ट, ये अपना हो जाएगा आर।
ओके, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ। क्लियर? ये पॉइंट मान लो हमने मान लिया P एंड सपोज दिस पॉइंट इज U। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे बेटा, इसको हम इधर लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से हम क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर, और इसको हमने माना एंड पॉइंट। ओके, तो ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर ए है, ये कोई अपना वेक्टर बी था। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, जब हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, हेड टेल हेड टेल। तो ऐड करते हैं तो हेड में टेल ऐड करते हैं। तो वेक्टर ए लिया मैंने ये, ठीक है, ये मैंने वेक्टर बी ले लिया, दोनों को ऐड करा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। जब इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है कि आर कितना होगा। क्लियर? समझ आ गया हमें क्या निकालना है? ठीक है बेटा, चलो तो अब इसको करते हैं। तो बेटा क्या किया है हमने, सबसे पहले मैथमेटिकली हम मान लेते हैं कि लेट अस ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। हमने क्या कहा कि लेट ए एंड बी आर क्या है, हमारे पास दो एनी टू वेक्टर है। ये क्या है, एनी टू वेक्टर, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है। और जो इनकी साइड्स हैं, ए की साइड क्या है बेटा, ए की साइड है ओ पी, और बी की साइड है पी क्यू। ए की साइड ओ पी है और बी की साइड क्या है बेटा, पी क्यू। कौन सी वाले ट्राइंगल? और जो हमारे पास ट्राइंगल है, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्या नाम है बेटा, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का नाम है ओ पी क्यू। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ओ पी क्यू। ओके, और जो ओ क्यू है हमारे पास, ओ क्यू वो क्या है, आर। यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? और यही हमारा क्या है बेटा, रिजल्टेंट। यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, फ्रॉम क्यू ऑन ओ पी। फ्रॉम क्यू, क्यू से हम कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऑन ओ पी, ठीक है। एक्सटेंड करते हुए इसको, देखो ध्यान रखना कि मैंने इसको एक्सटेंड आगे बढ़ाते हुए मैंने परपेंडिकुलर लिया है। क्लियर? अब हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गई है। देखो एक तो ये थी हमारे पास, फिर हमने जब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल आ गई। एक तो ये वाली है, ये वाली, और एक ये वाली है। तो दो ट्रायंगल हो गई ना बेटा, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। तो इसका नाम क्या है, ओ एन क्यू, और इसका नाम क्या है, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, तो दो ट्रायंगल है, एक ऐसे है और फिर एक उसी के अंदर ऐसे है। ये क्या है, ओ पी क्यू, ठीक है, और ये क्या है, ओ एन क्यू। क्लियर? तो अब हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गई, ये ट्रायंगल ओ एन क्यू। क्या आ गई है, ट्रायंगल ओ एन क्यू, ठीक है। अब ओ एन क्यू क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। ट्रायंगल ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल, लिसन, दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ओ पी हमारे पास क्या है, वेक्टर ए। क्लियर? और पी क्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर बी, और ओ क्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर आर। क्लियर? अब इसमें देखो बेटा हमारे पास क्या है, जो पी एन हमारे पास वेक्टर है वो हमें नहीं पता, एन क्यू हमें नहीं पता। क्लियर? ओ क्यू वही है आर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। अब यहाँ से देखो आप, अगर एक सिंपल हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बेस, या क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस। तो ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये एक रूल होता है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ से ओ क्यू निकालूंगी तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर हम ओ क्यू निकालते हैं तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, ये कंप्लीट, प्लस में एन क्यू का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ओ एन किसके इक्वल है, यहाँ से देखो आप ओ एन किसके इक्वल है बेटा, ओ एन अपना इक्वल है ओ पी प्लस पी एन, ओ एन सिंस ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। ठीक है, अब ओ एन निकालना है आपको, तो ओ पी की वैल्यू क्या है वेक्टर ए, पी एन की वैल्यू नहीं पता, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास ओ एन की, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू का स्केयर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस पी एन का स्केयर प्लस एन क्यू का स्केयर। ठीक है बेटा, अब हमें पी एन की और एन क्यू की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पी एन की और एन क्यू की वैल्यू की नीड है बेटा। चलो हम किसको निकालते हैं, पी एन को निकालते हैं और एन क्यू को निकालते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट पी एन एंड एन क्यू। हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ये है बेटा, ये ओ है, ये एन है और ये क्यू है। ठीक है, हमें ओ एन की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हाँ जी ओके, तो हमारे पास ये ओ एन है, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है पी एन की और क्यू एन की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, पी एन की और क्यू एन की। अब एन पी और क्यू एन की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप देखो बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल ये है ओ एन क्यू, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है ओ पी क्यू। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है ओ पी क्यू, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गई। अब देखो बेटा यहाँ से आप, अब हमें एन पी और क्यू एन की वैल्यू निकालनी है, तो इन ट्राइंगल पी एन क्यू, जो हमारे पास पी एन क्यू ट्राइंगल है उसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल पी एंड क्यू, तो ये छोटी सी ट्राइंगल है ना, इसको ध्यान से देखो बेटा, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट, तो हमारे पास एक और ट्राइंगल आ गई, छोटू सी ट्राइंगल है पी एन क्यू। क्लियर, अब देखो पी एन है तो ये पी एन रहा, ये हमें निकालना है, और क्या निकालना है बेटा एन क्यू, तो ये भी हमें निकालना है। क्लियर, हमें क्या निकालना है, एन और क्यू भी निकालने हैं। क्लियर, तो चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको कौन सी ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, पी एन क्यू की ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो इसको हम निकालते हैं, ये आपको यू का यू रखना है बेटा। चलो अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल पी एन क्यू, इन ट्राइंगल पी एन क्यू, जो हमारे पास पी एन क्यू ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा, पी एन क्यू। अब इस ट्राइंगल को सोल्व करना है हमें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो देखो ये क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, कोस की, तो मैंने यहाँ से कोस टर्म यूज करी। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो आप, बेस क्या आपके पास पी एन इस ट्राइंगल में, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा आपके पास, हाइपोटेनियस है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका पी एन की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू कोस थीटा, ये पी एन की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से हम साइन थीटा भी निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, क्यू एन है, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, पी क्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एन क्यू हो जाएगा, या क्यू एन अपना हो जाएगा, एक ही बात है, पी क्यू साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब इनको हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कौन सी ट्राइंगल की हेल्प करते हुए, ट्राइंगल पी एन क्यू की हेल्प लेते हुए पी एन निकाला है और एन क्यू निकाला है। तो ये तो इसका लॉन्ग कट मेथड था बेटा, एक इसका शॉर्ट कट मेथड भी होता है। देखो उसमें क्या होता है, हम वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजोल्व कर देंगे बेटा। इसमें कैसे होगा बेटा, इसमें आपका ऐसे होगा, अब जो हमारा ये यहाँ पे सपोज करो ये एंगल हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है, और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। क्लियर, अब इसको हम डायरेक्ट भी रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे रिजोल्व कर सकते हैं बेटा, देखो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, अगर इस वेक्टर को मैं इधर रिजोल्व थीटा की साइड, तो क्या हो जाएगा, पी एन कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो वेक्टर है अपना ये वाला पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू कोस थीटा।
और जब परपेंडिकुलर रिजोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये जब हम रिजोल्विंग वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन थी, जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी हमारे पास, आर का स्केयर मीन्स मैंने क्या किया, मैंने ओ क्यू का स्केयर को आर स्केयर ही लिखा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल था बेटा, ये आपका था ओ पी प्लस पी एन का स्केयर प्लस एन क्यू का स्केयर। कुछ भी नहीं कर रखा बेटा, मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है। ये जो यह हाइपोटेनस है ये इन दोनों के स्केयर और इनके स्केयर के इक्वल होता है। ओपी की वैल्यू आपको पता है ए, वेक्टर ए, पी एन की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, क्या निकाली थी, वेक्टर की वैल्यू क्या निकाली थी, बी कोस थीटा। आप यहाँ पर बी ना लिख के पी क्यू भी लिख सकते हैं, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। पी क्यू कोस थीटा मैं बाद में चेंज कर दूंगी, प्लस में एन क्यू क्या आया था हमारा, पी क्यू साइन थीटा का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्केयर, तो किसकी आइडेंटिटी बनती है, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस, अब देखो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू यहाँ से किसके इक्वल है, पी क्यू वेक्टर बी के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं, बाद में इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको पुट करते हैं, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्केयर प्लस बी साइन, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब इसको खोलो आइडेंटिटी को, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस वेक्टर हम बाद में लगा लेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। सिंपल हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं बेटा, और कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहे, बस दोनों टर्म्स को उठाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्केयर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा। ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, ये दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, प्लस में 2ab कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, इसको अब हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट, ये हमारा आर स्केयर आया, बट वी वांट टू फाइंड आउट ओनली आर। अब अगर आपको आर निकालना तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों साइड अंडर रूट, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा बेटा, इधर आपका आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा क्या है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उन दोनों के बीच का क्या है, थीटा हमारा एंगल है। ठीक है बेटा, ओके, इसको मैंने अभी यहाँ पे मैंने ये थीटा किन दोनों के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और बी के बीच में, ये आपका वेक्टर ए रहा, ये आपका वेक्टर बी रहा, इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। तो आर हमारा इस तरीके से रिजल्टेंट आ चुका है बेटा। अब हमें आर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ से तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि आर इधर जा रहा है, ओ से क्यू की तरफ, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन चेंज होके आ जाते हैं तो हम आर के डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर, हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम टेन थीटा निकालते हैं। सो अब आपको पता है कि जो रिजल्टेंट जो हमारा आर है वो वेक्टर ए के साथ कौन सा एंगल यूज कर रहा है, जो हमारा ये आर वेक्टर है रिजल्टेंट, ये ए के साथ जो हमारा वेक्टर जो हमारा आर है वो ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको अब आप ध्यान से देखो, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ एंड क्यू, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम, ओ एंड क्यू, बिकॉज हमें आर का लेना, तो वही ट्राइंगल लें जिसमें आर बी हो। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, टेन बीटा। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन बीटा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, बेस हमारे पास क्या है, ओ एन। ठीक है, क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी बी साइन थीटा, और ओ एन भी हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। ये क्या होता है, ओ पी प्लस पी एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप यहाँ से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो।
अगर आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो ये बीटा यहाँ रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इसका tan इनवर्स हो जाएगा। अब इसके कुछ केसेस हैं बेटा, वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो आपको पता चला कि हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका केस स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे पास एक तो क्या क्या रिजल्ट आ चुका, हम देखते हैं। हमारे पास r की वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये तो हमारे पास r की वैल्यू आई है, ठीक है। और जो हमारे पास tan बीटा है वो कितना आया है, वो आया है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो अब इफ, पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाए, यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, तो यू नो दैट कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है। ओके, कोस 0 क्या होता है बेटा, 1। क्लियर। तो अगर मैं इसमें थीटा की जगह 0 पुट कर दूँ, कोस 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू, ओके बेटा। सो ये r हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे थीटा हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है बाहर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है। यानी कि यू कैन से हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आएगा कब, जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे बेटा इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग बाय इक्वेशन 2 हमारा बीटा आ जाएगा, tan बीटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जब हम यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो जो हमारा r होगा वो किसके अलोंग मूव करेगा, अलोंग a और b, किसके अलोंग मूव करेगा, इट मूव r किसके अलोंग होगा, r इज अलोंग a और वेक्टर b, किसी के अलोंग मूव करेगा ये, ठीक है बेटा। अब इसका हम सेकंड, तो देखो बेटा 3 ही केस होते हैं, तो थीटा हमारा 0 हो जाए, या हमारा थीटा 90 हो जाए, या हमारा थीटा 180 हो जाए, ठीक है। ये तीनों ही केस हमें अब यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा केस क्या कह रहा है, सेकंड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के बिहाफ पे हम क्या कहेंगे, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा कोस 180 कितना होता है बेटा, कोस 180 आपका होता है -1, या आपने 10th में किया होगा, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी बेटा, तो देखो यहाँ पे मेरे को पहले क्या पुट करना है, मुझे पहले पुट करना है कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, कोस 180 डिग्री होता है अपना -1 होता है, ठीक है। सो कोस 180 -1 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, -1 पुट कर दूँगी। अब ये -1 इधर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये बन गई आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो बेटा हमारा r हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो r आ जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर, इट मीन्स हमारा वेक्टर a इस साइड होगा और वेक्टर b इस साइड होगा थीटा के केस में। क्लियर। तो यहाँ से अपना tan बीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan बीटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो बेटा b साइन 180 डिग्री अपॉन a प्लस बी कोस 180 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b बाय a आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो रिजल्टेंट इज अलोंग a और b, जो r हमारा होगा वो या तो a के अलोंग होगा या b के अलोंग होगा, ठीक है बेटा। अब हमारा लास्ट केस करते हैं, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो आपको समझ आ गया ये, लास्ट केस करते हैं बेटा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री।
जब थीटा हमारा थर्ड, ओके। अब हम अपना थर्ड केस करते हैं बेटा, जिसमें थीटा को हम क्या पुट करेंगे, हमारा थीटा इज 90 डिग्री। तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। बिकॉज कोस 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, और इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्लियर। और हमारा टेन बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन बीटा हो जाएगा आपका, तो बेटा बी साइन 90 अपॉन में ए प्लस बी कोस 90, ये तो जीरो हो जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। तो ये क्या बचेगा बेटा अपना b बाय ए, क्या आया अपना b बाय ए। ओके, सो यू कैन से, हमने यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लेनी है कि जो हमारी रेंज रहेगी रिजल्टेंट की, रेंज ऑफ आर की रेंज क्या रहेगी, ए माइनस बी आर बी, मतलब आर इन के बीच में लाई करेगा, इस रेंज के बीच में, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट्स एंड फॉर योर लव। टेक केयर।